नमस्कार दोस्तों सभी लोग आजकल 10वीं से ही जितने भी बच्चे हैं आपको पता है कि यार मन में एक सपना लेकर के चलते हैं कि यार मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, मुझे बनना है साइंटिस्ट या एयर होस्टेस। और आज के इस वीडियो में मैं एक सपना तो आपका सच कैसे होगा वो बताने वाला, यानी कि एयर होस्टेस कैसे बनना है वो बताने वाला। पुराने समय में हमने देखा था कि अस्पताल में सिर्फ नर्स हुआ करती थी और वो नर्स सिर्फ औरतें ही हुआ करती थी, लेकिन आज के समय में लड़के भी मेल नर्स बन जाते हैं। वैसे ही पहले एयर होस्टेसेस ज़्यादातर लड़कियां ही हुआ करती, ज़्यादातर क्या हमेशा, लेकिन अब जो है मेल एयर होस्टेस भी आ गए हैं जो कि आपको फ्लाइट में अटेंड करते हैं। क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, सब कुछ बताता हूं। लेकिन उससे पहले चाहूँगा कि सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि एयर होस्टेस होती क्या है। दोस्तों, हम लोग बस में सफ़र करते हैं, एक कंडक्टर होता है जो जगह जगह पर हमको बिठा देता है, वहाँ बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाओ। कुछ भी परेशानी आएगी तो वो जो कंडक्टर होता है वो सॉल्व करता है, कभी कभी नहीं भी करता है, तू मैं हो जाती है। लेकिन हम खुद भी बस से इतने ज़्यादा फैमिलियर है कि हम खुद भी सॉल्व कर लेते हैं। ट्रेन की बात करेंगे, कोई भी नहीं होता है, टीटी आता है तब तक तो प्रॉब्लम का हम खुद सॉल्यूशन निकाल चुके होते हैं। लेकिन जब एयरलाइन की बात आती है, एरोप्लेन की बात होती है, तो आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां पर आप अगले स्टेशन पर उतर कर जा भी नहीं सकते क्योंकि आपको गुस्सा आ गया था। आप एक एरोप्लेन में हैं, वहां पर अगर कुछ प्रॉब्लम होती है आपको, है ना, तो आप किसके पास जाएंगे? या इसीलिए यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों को रखा जाता है नौकरी पर, ज़्यादातर फीमेल्स आपने देखी होगी, जो हर एक सिचुएशन में आपकी हेल्प कर सके। शुरुआत में आपको सीट पर कैसे बैठना है, बेल्ट कैसे लगाना है से लेकर के कैसे खोल करके कैसे उतरना है प्लेन से, सब कुछ सिखाती है। तो एयर होस्टेस से इतना तो आपको समझ में आ गया कि एक हेल्पर की तरह उनका काम होता है। फ्लाइट में, प्लेन में पायलट जो है वो प्लेन उड़ा रहे हैं, लेकिन अंदर जितने भी यात्री बैठे हैं उनकी देखरेख करना, उनको पानी चाहिए, उनको टॉयलेट जाना है, उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, अब ऊपर ऊंचाई पर सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, किसी का बीपी हाई हो जाता है, तो इन सब लोगों की देखरेख करना भी एयर होस्टेस का काम होता है। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि जब आप फ्लाइट में जाते हैं तो एक औरत होती है जो कि आपको बता रही होती है कि कब दरवाजे खुलेंगे, कब बंद होंगे, कब आपको बेल्ट लगानी है, कब खोल लेनी है बेल्ट, कब आप नीचे उतर सकते हैं, सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन की जाती हैं फ्लाइट शुरू होने, आपकी जर्नी शुरू होने से पहले। तो ये जो औरत होती है उसे कहा जाता है एयर होस्टेस। ज़्यादातर ये लोग आपको ड्रेस पर मिलेंगे और एक यूनिक ड्रेस होती है, हर एक एयरलाइन की अलग अलग ड्रेस होती है। जैसे भी कंपनियां हैं, इंडिगो हो गई है, एयर इंडिया हो गई है, विदेशी बोलेंगे तो फ्लाइंग एमिरेट्स हो गई है, जितनी भी कंपनीज होती हैं इनकी अलग अलग ड्रेस होती है। पायलट का तो ड्रेस आपको पता ही है, लेकिन एयर होस्टेस की अलग तरीके से ड्रेस होती है और इन पर बैजिंग आपको मिल जाएगी कंपनी की। तो ये होती है एयर होस्टेस जो कि आपकी हेल्प करती है। एक बार बता दूं, करियर जो इनका होता है ना दोस्तों, वो 8 से 10 साल का होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 12 साल का करियर होता है। उसके बाद इन्हें रिटायर किया जाता है क्योंकि नए लोगों की भर्ती की जाती है। तो बहुत ज़्यादा लंबा करियर नहीं है, उतने ही समय में आप जितना कमा सकते हैं वो कमा सकते हैं। सैलरी काफ़ी अच्छी होती है। साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि आपको 12 साल का टेन्योर हो गया तो उसके बाद आपको छोड़ दिया गया। उसके बाद अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो हो सकता है उसी कंपनी में आपको ऊपरी पदों पर प्रमोट कर दिया जाए। अब जानते हैं बनना कैसे। तो पहले तो क्वालिफिकेशन देखते हैं। तो क्वालिफिकेशन में यार 12वीं पास होना ज़रूरी है, 12th पास कर लीजिए, उसके बाद आप इस चीज़ की तैयारी कर सकते हैं। अब डिग्री नहीं करना है ऐसी बात नहीं, डिग्री कर सकते हो। अगर डिग्री करे हो तो आपके लिए ही अच्छा होता है, आपको ज़्यादा अच्छा नॉलेज होता है, आप ज़्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं। तो डिग्री होना हमेशा बेनिफिशियल, बट 12वीं के बाद भी आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, वहाँ पर जाकर सीखते हैं, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है, ये भी समझ लीजिए। अब 12वीं जो है वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैथ साइंस से करें या बायोलॉजी साइंस से करें, आप जिस भी स्ट्रीम से करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, कोई ऐसी रुकावट नहीं है। आर्ट से कीजिए, चलेगा। अदर योग्यता की बात करूँ तो बताना चाहूँगा कि जिस भी मीडियम से माध्यम से आपने पढ़ा हो, हिंदी या इंग्लिश, मराठी या तमिल, तेलुगु, लेकिन आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। देखो, आप अगर एक एयर होस्टेस बनने जा रहे हो तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि बहुत सारे लोग बैठते हैं एक गाड़ी में, एक प्लेन में बहुत सारे लोग बैठते हैं और अलग अलग स्टेट के लोग बैठते हैं। अगर आप डोमेस्टिक फ्लाइट में भी काम कर रहे हैं तब भी आप ये समझिए कि आपको नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, सब तरफ ट्रैवल करना है। तो ज़रूरी नहीं है कि सभी को हिंदी आएगी या आपकी मातृभाषा आएगी, जो भी आपकी है। तो यहाँ पर एक कॉमन लैंग्वेज हिंदी हो जाती है और इंग्लिश हो जाती है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। अलग अलग यात्री वो आपको अगर कुछ प्रॉब्लम बताएं तो किस भाषा में बताएं,
इसलिए मैंडेटरी किया जाता है कि आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी हो, ताकि जो भी इंसान को प्रॉब्लम हो आपसे खुलकर बोल सके, आपको समझा सके, इवन आप समझ सकें और आप उनको सॉल्यूशन भी उनकी लैंग्वेज में दे सकें। तो आपको 50 लैंग्वेजेस सीखने से अच्छा है कि आप एक इंग्लिश सीख लीजिए जो कि आपको मदद करेगी। इसी तरह जब इंटरनेशनल फ्लाइट्स की बात करते हैं तो इंग्लिश वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो विदेश वाले भी होते हैं जिनसे आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं। इसके अलावा आयु सीमा की बात करें तो 18 साल से आयु आपकी ज़्यादा होनी चाहिए, और उधर 30 साल तक भी आपकी आयु हो सकती है, लेकिन ज़रूरी होता है कि आपकी अभी तक शादी ना हुई हो। ये उनके तरफ से एक रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही साथ दोस्तों, जो प्राइवेट कंपनी जितनी भी हैं एयरलाइंस, उन सभी में कुछ शारीरिक बनावट को लेकर के भी रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे कि आपकी फेस कट अच्छी होनी चाहिए, आपकी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए और कद काठी बढ़िया होनी चाहिए। अगर आप एक लेडी हैं तो आपकी कम से कम 155 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। अगर आप एक मेल हैं तो आपकी हाइट जो है 165 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए। आपका चेहरा क्लीन हो और पर्सनालिटी अच्छी हो। देखिए क्यों ऐसा किया गया है, ऐसा मतलब कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, इसलिए है ऐसा क्योंकि आप उस एयरलाइन का चेहरा बनने वाले हैं। आप उस एयरलाइन में सबसे पहले लोगों को इंस्ट्रक्ट करेंगे, आप समझाएंगे। तो अगर आप एक अच्छी पर्सनालिटी को ओन करते हैं तो कंपनी के लिए भी कंपनी की जो इमेज है इंसान के मन में अच्छी बनेगी। इसीलिए कोशिश की जाती है कि आप की जो पर्सनालिटी अच्छी हो। अब ज़रूरी नहीं है यहाँ पर कि रंग भेद किया जाए, आप अगर अच्छे से अपने आप को मेंटेन करते हैं तो आप अच्छे दिख सकते हैं। आपकी आंखें स्वस्थ होनी चाहिए और कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें कई बार इमरजेंसी सिचुएशंस आ सकती हैं। कई बार हो सकता है कि इमरजेंसी लैंडिंग भी करानी पड़े, तो आपकी अगर आंखें खराब होगी तो आप हो सकता है कि आप उतने अच्छे से काम ना कर पाएँ। कलर ब्लाइंडनेस बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आपका वजन कम से कम 50 किलो से ऊपर होना चाहिए, उससे नीचे नहीं चलेगा। उससे नीचे शायद आप कमज़ोर हो सकते हैं, इसलिए आपका वजन जो है 50 किलो से ऊपर यहाँ पर रखा गया। और आपको स्विमिंग आनी चाहिए। स्विमिंग नहीं आएगी तो यहाँ पर आप जो है पास नहीं कर पाएंगे इनके टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, तो स्विमिंग यहाँ पर एक मैंडेटरी चीज़ हो जाती है। अभी मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कैसे लोग बनते हैं। अब ये तो हो गई योग्यताएं, तो आप तो बोल रहे हैं तो काफ़ी ईजी है। प्रोसेस होता है एक पूरा। सबसे पहले जैसे ही कोई वैकेंसी आती है कंपनीज़ में तो वो ऐड डालती हैं, कोई भी कंपनी में आ सकती है, डोमेस्टिक इंटरनेशनल। जैसे ही उन्होंने ऐड डाला है, आप क्या करेंगे, आप उस ऐड पर अपना रेज्यूमे डालेंगे, सब कुछ करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे। आपने अप्लाई किया, उसके बाद आपको रिटन टेस्ट देना होता है। आप टेस्ट देते हैं, अगर आप उसमें क्वालिफाई कर जाते हैं जो कि मेरिट लिस्ट के अनुसार होगा, तो फिर आपको इंटरव्यू कॉल होता है। आप इंटरव्यू देंगे। अगर आपके इंटरव्यू में उन्होंने देखा कि आपका जो ग्रुप डिस्कशन है वो काफ़ी अच्छा है, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो काफ़ी अच्छी है, और आपको हर एक चीज़ आती है जो भी यहाँ पर लगेगी, तो आपको रखा जाता है। इन्हीं चीज़ों के लिए, इसी प्रकार के सभी कामों को सीखने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स भी अवेलेबल होते हैं अलग अलग जगहों पर। तो वो इंस्टीट्यूट में जा करके आप, फीस अलग अलग टाइप की होती है, 50,000 से लेकर के 1.5 लाख तक की भी फीस होती है। तो ये फीस दे करके आप यहाँ पर चीज़ें सीख सकते हो जो आपको आगे काम पड़ेगी, आपकी नौकरी में काम पड़ेगी, है ना। ऐसा नहीं है कि ये मैंडेटरी आपको यहीं से सीख कर जाना होगा, लेकिन फोकस्ड कंपनियों का भी इन्हीं पर होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है उन्हें एक परिपक्व व्यक्ति मिल जाता है जिसको सब कुछ आता है। जैसे कि स्विमिंग आ जाती है, कम्युनिकेशन अच्छा कर दिया जाता है, आपकी पर्सनालिटी डेवलप कर दी जाती है, आपको किस प्रकार की ड्रेसेस पहननी है वो बता दिया जाता है, कैसे पहनना है, हर एक चीज़ आपको सिखा दी जाती है। तो आपसे पैसे लेकर के आपको सब कुछ सिखा दिया जाता है, और उसके बाद आप तैयार हो जाते हैं एक एयरलाइन में एयर होस्टेस बनने के लिए। और हाँ, एक खास बात, किसी प्रकार का कोई टैटू जो है वो अलाउड नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके बॉडी पर कोई भी टैटू नहीं। तो ये है दोस्तों एयर होस्टेस बनने के लिए सारी चीज़ें। मैंने आई होप सब कुछ आपको बता दिया। अगर कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।